वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने ऐसे तीर चलाए कि पार्टी का विरोध कर रहे ग्रुप 23 के नेता जी हुजूर 23 बन गए। एक दो नेता जरूर अभी भी विरोध में झंडा लेकर खड़े हैं, लेकिन उनकी बोलती फिलहाल तो बंद है, क्योंकि उनके साथ वाले ज्यादातर नेता गांधी परिवार के पीछे जाकर खड़े हो गए। सोनिया गांधी के प्लान के मुताबिक विरोध में गए नेताओं को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया है। इस पूरे खेल में आगे बढ़कर बयान दे रहे कपिल सिब्बल की हालत बहुत पतली हो गई है। वजह ये कि उनके साथी साथ छोड़कर निकल गए और सोनिया गांधी उनसे बेहद नाराज हैं, इसलिए उन्हें खास तौर से किनारे लगाया गया। वर्किंग कमेटी की बैठक में ग्रुप 23 के बिखराव का सबूत भी दिखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं, देश की इतनी बड़ी पार्टी महज 23 नेताओं के विरोध करने से न तो खत्म हो सकती है और न ही उसे कमजोर किया जा सकता है। उनके मुताबिक पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत विरोध करने वाले नेताओं के संगठन ग्रुप 23 को ही खत्म कर दिया। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाने लगी, इस गुट में फूट पड़ गई। यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में न सिर्फ सोनिया गांधी में आस्था व्यक्त की, बल्कि उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने पर कोई सवालिया निशान तक नहीं लगाया। इसी तरीके से आनंद शर्मा को भी पार्टी ने अपने खेमे में करने के लिए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाने की तैयारियां की। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक को कांग्रेस की कई अहम कमेटियों में स्थान देकर वापस लाया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के नाराज नेताओं में शामिल थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को उत्तर प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी में न सिर्फ सदस्य बनाया, बल्कि लखीमपुर मामले में प्रियंका गांधी के साथ एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर भी सामने रखा। पूरा देश और दुनिया में प्रियंका गांधी के साथ अगर कोई चेहरा इस विरोध प्रदर्शन में साथ रहा दिखा, वह असंतुष्ट कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ही हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को इतनी तवज्जो देकर कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को मनाया और बल्कि भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की अहम कमेटियों में जिम्मेदारी देकर वापस भी लेकर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि उन्होंने कांग्रेस में सुधार के लिए कुछ नेताओं के कहने पर एक कागज पर दस्तखत जरूर किए थे, लेकिन उनकी मंशा कांग्रेस को खत्म करने या बर्बाद करने की बिल्कुल नहीं थी। वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी में आस्था जताते हुए कहा कि अब जो नेता ग्रुप 23 के साथ हैं, वह सिर्फ अपना ही देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ स्वार्थी ही कहा जा सकता है। मोइली ने नाराज नेताओं के इस संगठन से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। लखीमपुर कांड में जिस तरीके से कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया, उसे लेकर कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने न सिर्फ कांग्रेस के आक्रामक रवैये की तारीफ की, बल्कि उसका खुलकर समर्थन भी किया। इस तरह लखीमपुर कांड में जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन देने गए, तो असंतुष्ट नेताओं में शामिल रहे गुलाम नबी आजाद उनके साथ थे। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता को ज्यादा से ज्यादा असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें बहुत हद तक कांग्रेस को सफलता भी मिली। हालांकि संदेश स्पष्ट दिया गया था कि जो नेता कांग्रेस विचारधारा और कांग्रेस के संविधान के अनुरूप अपनी आस्था प्रकट नहीं करता है, उसे किसी भी तरीके से मनाने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का संगठन G23 बना था। तब उसी दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि ये संगठन महज आला कमान का ध्यान आकर्षण करने के लिए ही तैयार किया गया है। इस संगठन का न तो कोई अस्तित्व है और न ही इस संगठन में बने रहने वाला कोई नेता दीर्घकालिक रूप से कांग्रेस पार्टी का विरोध कर सकता है। और हुआ भी वही। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस का विरोध करने वाले नेता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जो लोग पार्टी के साथ नहीं हैं, उन्हें बहुत जल्द किसी न किसी माध्यम से जोड़ लिया जाएगा। हालांकि कुछ नेताओं पर आलाकमान बहुत ज्यादा खफा है।
इस वजह से उन्हें पार्टी में फिलहाल किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से वंचित रखने की तैयारी भी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।